कल रात को लावारिस शहर कायद कराची में दहशत गर्दों का राज चलता रहा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सोती रही। दहशत गर्द बड़ी आसानी से पुलिस चीफ के दफ्तर में दाखिल हुए और कई घंटों तक मुसलसल पुलिस के साथ मुकाबला करते रहे। काफी वक्त गुजरने के बाद सिंध रेंजर्स और पुलिस की जानिब से जामे ऑपरेशन का आगाज किया गया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ दहशत गर्दों ने कार्रवाई तेज कर दी। जूं पुलिस और रेंजर एहलकार इमारत के अंदर दाखिल होते रहे, इसी तरह दहशत गर्द मुसलसल गोलियां बरसाते रहे। जब इनको इल्म हो गया कि अब इनके लिए यहाँ बचना मुमकिन नहीं रहा, तो कई दहशत गर्दों ने इसी मकाम पर खुद को बम से उड़ा लिया, जिस पर पुलिस की जानिब से पहले कहा गया कि दहशत गर्दों ने हैंड ग्रेनेड के साथ धमाका किया है, लेकिन मीडिया के जरिए अवाम ने पैगाम दिया कि यह हैंड ग्रेनेड धमाका नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह के पुर्जे इनके घरों में पहुंचे हैं किसी भी सूरत हैंड ग्रेनेड नहीं हो सकते। इस दौरान दहशत गर्द बार बार धमाके करते रहे और पुलिस के साथ मुसलसल मुकाबला भी जारी रहा। दूसरी तरफ हुकूमत को पहले अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि कराची में क्या चल रहा है, लेकिन बाद में काम स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हालात संभाल लिए गए। लेकिन ये हमला बल्कि से सानिया कहना मुनासिब होगा, ये सानिया कराची में क्यों और कैसे रोनुमा हुआ, क्यों कराची मुसलसल दहशत गर्दों के लिए आसान हदफ बनता जा रहा है। इसका जवाब सिंध की अवाम सिंध पर दहाइयों से काबिज पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मांग रही है, लेकिन अफसोस जो भी सहाफी या शहरी सिंध हुकूमत से इस तरह के सवालात करता है, पहले ही दिन इसकी बोरी बंद लाश कहीं न कहीं से बरामद हो जाती है। ताम हमारे प्लेटफॉर्म से हम ये सवालात जरूर उठाएंगे कि इतने ज्यादा असले के साथ दहशत गर्द कराची में कैसे दाखिल हुए, इनको पुलिस चीफ के दफ्तर तक रसाई में किसने सहूलत फराम की, मुसलसल धमाकों और मुकाबले की जिम्मेदारी किसने कबूल की है, पीपल्स पार्टी के दौर में कराची दहशत गर्दी का निशाना क्यों बनता जा रहा है, पाकिस्तान भर में दहशत गर्दों का निशाना सिर्फ पुलिस फोर्सेज ही क्यों है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बोरी बंद लाशों की बजाय इन सवालात के जवाब देंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि इस हमले के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। नाजरीन ग्रामी, सुबह सिंध पर दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिज है, लेकिन अफसोस कि आज भी सिंध के दारुल हुकूमत कराची की पहचान डर और खौफ समेत गोलियों की बौछार से होती है। हाल ही में एक होलनाक सानिया सिंध के दारुल हुकूमत कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले की सूरत में रोनुमा हुआ। दहशत गर्दों की जानिब से 7:10 पर पुलिस चीफ के 5 मंजिला दफ्तर पर हमला किया गया, जिसमें दहशत गर्दों की जानिब से शदीद फायरिंग के साथ साथ दस्ती बमों का भी इस्तेमाल किया गया। कराची के इलाके शहराए फैसल पर वाक़िए कराची पुलिस के हेडक्वार्टर पर अनगिनत दहशत गर्द इतनी आसानी से दाखिल हुए कि किसी को अंदाजा भी न था। इस हवाले से एडिशनल आईजी सिंध जावेद आलम ने दहशत गर्दों की जानिब से हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक की। इन्होंने मीडिया पर आकर बराह रास्त गुफ्तगू के दौरान कहा कि मेरे दफ्तर पर हमला हुआ है और फायरिंग अभी भी जारी है। इसके बाद एसएचओ खालिद हुसैन ने बताया कि नामालूम हमलावरों ने कराची पुलिस के दफ्तर के करीब सदर पुलिस स्टेशन पर हमला किया है और हर तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। आगाज में मुख्तलिफ ऑफिसर्स की जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं, लेकिन हुकूमती अरकान इस दौरान ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे, जबकि दूसरी जानिब पुलिस दफ्तर के बाहर धमाके हो रहे थे और फायरिंग का सिलसिला मुसलसल जारी था। इस दौरान हालात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि पुलिस दफ्तर की लाइटें भी बंद करना पड़ी ताकि दहशत गर्दों को मजीद हमले का मौका न मिल सके। इसके बाद सिंध रेंजर्स से मदद तलब की गई। रेंजर्स ने आते इलाके का घेराव कर लिया। इब्तिदाई तौर पर फोर्सेज को इतला मिली कि इमारत के अंदर 8 से 10 के करीब मुसल्लह दहशत गर्द मौजूद है और इसी के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। जब ऑपरेशन का आगाज हो गया तो तब जाकर सियासतदानों को होश आया और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एडिशनल आईजी सिंध के दफ्तर में मुबैना हमले का नोटिस लिया। तब इन्होंने फुर्ती दिखाते हुए फौरी तौर पर अहकामात जारी किए और कहा, मुझे फौरी तौर पर एडिशनल आईजी के दफ्तर पर हमले के मुल्जिमान गिरफ्तार चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, मुझे थोड़ी देर के बाद मुतल्लिका अफसर से वाक़ये की रिपोर्ट चाहिए। नाजरीन ग्रामी, इस दौरान ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस समेत रेंजर्स एहलकार मुसलसल आगे की जानिब पेशकदमी जारी रखे हुए थे, लेकिन जो ही एहलकार चौथे फ्लोर पर पहुंचे तो दहशत गर्दों और इनके माबैन एक जबरदस्त गुमसान की जंग लड़ी गई। काफी वक्त तक दोनों जानिब से जबरदस्त मुकाबला चलता रहा, जिसके बाद दहशत गर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और बाकी दहशत गर्द ऊपर की जानिब भागने में कामयाब हो गए। इस दौरान दहशत गर्द मुसलसल धमाके कर रहे थे। पुलिस वाले पहले कहते रहे कि यह हैंड ग्रेनेड हमला है, लेकिन अवाम का कहना था कि जो पुर्जे इनके घरों तक पहुंचे इनसे लग नहीं रहा कि ये कोई हैंड ग्रेनेड हमला हो। बाद अज़ां ये कंफर्म कर लिया गया कि दहशत गर्द खुद को ही उड़ा रहे थे। कितनी अफसोसनाक बात है कि वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मुसलसल कह रहे थे कि दहशत गर्दों ने छुपकर हमला किया और इससे निपटने के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। छुपकर हमला कैसे किया गया, दहशत गर्द आसमान से आए या जमीन से निकले, ये कोई मामूली बात नहीं थी। शाहराए फैसल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। कुछ वक्त के लिए तो कराची को दहशत गर्दों ने यरगमाल बना लिया था। पुलिस को और ना ही रेंजर्स को यह मालूम था कि कितने लोगों ने हमला किया है और इमारत में कितने लोग मौजूद हैं। यह इलाका भी निहायत हाई अलर्ट एरिया है, यहाँ रिहायशी कॉलोनी भी वाक़ई है, जबकि सीटीडी के अफसरान समेत दीगर अफसरान के घर भी इसी मकाम पर वाक़िया हैं। एक तरफ हमारे जांबाज पुलिस और रेंजर्स एहलकार ऑपरेशन करते रहे तो दूसरी तरफ शाही वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फरामीन जारी करते रहे, जबकि इस वक्त दहशत गर्दों और एहलकारों के माबैन मुकाबला जारी था और पुलिस समेत रेंजर्स हालात को कंट्रोल कर रहे थे। दोस्तों, इसी दौरान इंटर
एंट्री होती है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जो अवाम को ये मालूमात देते हैं कि इन्हें आईजी सिंध ने बताया है कि इमारत में 6 से 7 दहशतगर्द मौजूद हैं। इन्होंने निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध से राब्ते में और हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ इमारत की तीसरी मंजिल पर मजामत जारी थी। सवाल ये उठता है कि वजीर दाखिला वजीर इत्तलात का काम क्यों कर रहे थे? इनका काम दाखिली अमूर को देखना होता है और ऐसे वाकयात की रोकथाम करना होता है, जबकि हमारे यहाँ वजीर दाखिला ये मालूमात फराहम कर रहा होता है कि इतने लोग मौजूद हैं और इमारत में मजामत जारी है। दूसरी तरफ वजीर आला सेंट्रल जेल कराची से ये ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। नाजरीन ग्रामी, लगभग 3 घंटों तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 3 रेंजर्स और 2 पुलिस एहलकार और 1 सिविलियन समेत मजमूई तौर पर 15 अफराद जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है, लेकिन अफसोस के ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बावजूद हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह मालूम ना हो सका कि इमारत में कितने दहशतगर्द थे, कितने भाग चुके हैं और कितने हलाक किए जा चुके हैं। तमाम सियासतदानों में ख्वाजा आसिफ का बयान मायने खेज था, जिन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ हम मजम्मत ही कर सकते हैं।